हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप लोग आईआईटी मैथमेटिक्स का एग्जाम देते हो और आप भी चाहते हो कि आईआईटी रुड़की से एमएससी करना, तो फिलहाल के सेशन में हम लोग बात करेंगे आईआईटी रुड़की के बारे में। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ आज कौन कौन से पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई अगर आप आईआईटी रुड़की से एमएससी करते हो तो आपका एकेडमिक फी कितना होगा, हॉस्टल का खर्चा कितना होगा, मेस का कितना होगा, कितने सीट्स अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से फैकल्टी से आपको सीखने को मिलेगा और कौन कौन से स्टूडेंट हैं। ओवरऑल आईआईटी रुड़की के माहौल को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों को 2 सालों में वहां से एमएससी करने पर कितना पे करना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एकेडमिक और हॉस्टल फी के बारे में। तो यहाँ पर ये जो पहले स्लाइड पर आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिया गया है, सेमेस्टर फीस दिया गया है टू बी पेड एवरी सेमेस्टर। हर एक सेमेस्टर में आप लोगों को पे करना पड़ेगा। तो जैसे एमएससी फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, एमएससी सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर ये रहा, ये आपका सेकंड सेमेस्टर है, ये थर्ड सेमेस्टर और ये फोर्थ सेमेस्टर है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूशन फी में। आपका ट्यूशन फी है जनरल, अगर आप लोग जनरल से हैं, ओबीसी से हैं और उसके साथ साथ आप ईडब्ल्यूएस से भी हैं, तो उस केस में आप लोगों को हर सेमेस्टर 4 सेमेस्टर है तो हर सेमेस्टर 3000 रुपीज आप लोगों को ट्यूशन फी पे करना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हो तो उस केस में ट्यूशन फी आप लोगों को नहीं पे करना है। अब आगे हम बढ़ते हैं, अलग चार्जेस की बात कर लेते हैं, सेमेस्टर चार्जेस। तो यहाँ पर आपको दिया गया है स्टूडेंट इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस दिया गया है, जो रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल है। तो हर एक सेमेस्टर में आप लोगों को 7000 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला नंबर आता है मेडिकल इंश्योरेंस। तो मेडिकल इंश्योरेंस के लिए हर एक सेमेस्टर में आपको 750 रुपीज पे करना पड़ेगा। और अगला नंबर आता है करियर डेवलपमेंट सेल है, जिसके लिए हर एक सेमेस्टर में 3000 रुपये पे करना पड़ेगा और मिसलेनियस के लिए यहाँ पर दिया गया 2500 रुपये। तो टोटल आपका कितना हो गया, 10,550 रुपीज ये हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिया गया है। और रही बात यहाँ पर ट्यूशन फी, आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ट्यूशन फी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ये वाला जो चीज आप लोगों ने देखा हर एक सेमेस्टर में आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर आ जाते हैं, नेक्स्ट दिया है वन टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो पहले सेमेस्टर के लिए 6000 रुपये है, ठीक है, और उसके बाद कभी भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। 6000 रुपये जब आप आईआईटी रुड़की में पहुंचेगो, वहां पर एडमिशन लोगे तो उस वक्त आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है डिपॉजिट है, जो कि रिफंडेबल है, जैसे कि 1000 रुपये है, इंस्टीट्यूट कॉशन डिपॉजिट है, लाइब्रेरी डिपॉजिट 2000, ऐसे टोटल 3000 रुपये पे करना पड़ेगा, जो कि आपको एक ही बार पे करना पड़ेगा, सेमेस्टर वाइज नहीं है ये। ठीक है, मेस चार्जेस अगर हम लोग देखते हैं, जहां जिसका फूड चार्जेस हर सेमेस्टर का 20,250 रुपये है, तो लगभग 20,000 रुपीज आप लोगों को हर सेमेस्टर मेस के लिए पे करना पड़ेगा। वन टाइम मेस एडमिशन फी दिया है, जो रिफंडेबल नहीं है, तो आपको एडमिशन के वक्त पे करना पड़ेगा 4000 रुपये। मेस सिक्योरिटी जो कि रिफंडेबल है, तो इससे आपको 2000 रुपये जस्ट एक ही बार आपको पे करना पड़ेगा। तो टोटल अगर आप लोग देखेंगे हर सेमेस्टर का ये खर्चा कितना आ रहा है, जैसे कि पहले सेमेस्टर में आपको 26,000 पे करना पड़ेगा 250, दूसरे सेमेस्टर में 20,250, फिर 20,250, 20,250, ये हर एक सेमेस्टर में पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है ग्रैंड टोटल फॉर जनरल, ओबीसी, अंडर डाइनिंग एंड रेसिडेंसी कैटेगरी, तो 56,300 रुपये। मतलब मान लीजिए अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं या आप ओबीसी के हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं, तो जब आप लोग एडमिशन लेंगे पहले सेमेस्टर में, तो एडमिशन के वक्त आपको 56,300 रुपये पे करना पड़ेगा पहले सेमेस्टर के लिए, दूसरे सेमेस्टर के लिए 41,300, तीसरे के लिए 41,300 और उसके बाद फिर लास्ट के लिए 41,300। ठीक है, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं तो उस केस में आप लोगों को एडमिशन के वक्त 53,300 रुपीज फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में 38,300, सिमिलरली आपका यही सेम अमाउंट आप लोगों को थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके साथ ऐसे स्टूडेंट के लिए जो अंडर नॉन डाइनिंग एंड नॉन रेसिडेंटिंग दिया कैटेगरी दिया गया है, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास मेस का भी खर्चा नहीं होगा, वो हॉस्टल में रहते भी नहीं है और हॉस्टल में खाते भी नहीं है, तो उस केस में वो बाहर रहते हैं। तो पहले सेमेस्टर में 22,000, उसके बाद 13,550 रुपीज हर एक सेमेस्टर में देना पड़ेगा। और सेम अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं, तो 19,550 रुपये पहले सेमेस्टर में, बाकी 3 सेमेस्टर में 10,550।
तो मेरा ये मानना है कि आप लोग वहां पर जब जाएंगे हॉस्टल ले लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि बाहर भी 10-12 हज़ार मिनिमम आपके खर्चे जाने वाला है। तो इससे अच्छा आप लोग हॉस्टल में रहो, आईआईटी में रहो, आईआईटी के माहौल में जियोगे, वहां पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पर डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ नोट में दिया गया है, दिस इज द मिनिमम चार्जेस फॉर बैचलर हॉस्टल। ठीक है, तो मैरिड लोगों के लिए अलग से कुछ है यहाँ पर, मेस एडवांस टुवर्ड्स द फूड चार्जेस इज सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट एज पर एक्चुअल। तो यहाँ पर ये जो मेस का आपको फी दिया गया है, थोड़ा सा मे बी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, मेस चार्जेस विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द स्टूडेंट टू बी एडमिटेड अंडर नॉन डाइनिंग एंड नॉन रेसिडेंटिंग कैटेगरी। ठीक है, कैंडिडेट एडमिटेड अंडर ईडब्ल्यूएस हैव टू पे द फी अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी। अगर आप जनरल से, ओबीसी से, एससी एसटी पीडब्ल्यू से हैं तो उस कैटेगरी का जो फी होगा ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट को वही पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला नंबर आता है नंबर ऑफ सीट्स। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए अगर मैं बात करूं आईआईटी रुड़की में कितने सीट्स अवेलेबल हैं, तो एक बार मैं आप लोगों को ये भी डेटा दिखा देता हूं। तो यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात करूँ तो एमएससी इन मैथमेटिक्स एक ही कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप मैथमेटिक्स एमएससी कर सकते हो। और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर, नो रिस्ट्रिक्शन फॉर इंजीनियरिंग डिग्रीज। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो उस केस में ना आपका कम से कम 2 साल 3 साल में से या 4 सेमेस्टर आपका मैथ्स होना चाहिए। और अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं सीट की बात करूं, हर एक कैटेगरी को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो आईआईटी रुड़की में 38 सीट्स अवेलेबल हैं। तो आईआईटी रुड़की एक शानदार, आप कह सकते हो, आईआईटी है जहां का मौसम बहुत प्यारा होता है। तो आप लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है कि आप आईआईटी रुड़की में जाकर एमएससी कर सकते हैं। अब चलिए मैं थोड़ा सा ना उनके मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के बारे में बता देता हूँ और उनके फैकल्टीज पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए ये आपके फिलहाल तो मैं ना आईआईटी रुड़की जो दिया गया है उनके मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट पे हूँ। उनकी फैकल्टीज के बारे में एक बार बता दूँ, संदीप बैनर्जी सर हैं और प्रेमानंद बेरा हैं, ए गंगोपाध्याय, ते सुरोजीत घोष। तो ये सारे फैकल्टीज आप लोगों को वहाँ पर मिलेंगे जिनसे आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, रिसर्च कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें, हर एक सब्जेक्ट इनसे सीखने को आप लोगों को मिलेगा। और सारे ऑब्वियसली किसी भी आईआईटी में जो फैकल्टीज होते हैं सारे शानदार फैकल्टीज होते हैं जिनसे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये सारे आपके फैकल्टीज हैं। इनके लेक्चर्स अगर आप लोग देखेंगे ना तो एनपीटेल पर भी मिल जाते हैं, डीएन पांडे सर का भी लेक्चर आप लोगों को मिलेगा। तो ये सारी फैकल्टी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा 2 सालों में आईआईटी रुड़की में। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, चलो ठीक है एक बार देख लेते हैं पीपल में। आप स्टूडेंट के बारे में भी देख सकते हो कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पर हैं। तो फिलहाल हम पीजी की बात कर लेते हैं। तो पीजी में अगर आप लोग आओगे ना तो ये देखिए ये सारे स्टूडेंट आप लोगों को दिख रहे हैं। युवराज सिंह भी यहाँ पर आए हैं, प्रशांत सिंह हैं, मतलब अलग अलग। तो उसी तरह सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड। तो हो सकता है कि 2025 में जब ये वेबसाइट ये लोग अपडेट करें तो वहाँ पर आप लोगों का भी नाम हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अगर आईआईटी रुड़की में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर जाइए। तो उसके लिए आप लोगों को अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड सिलेबस भी अगर आप लोग देखना चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, 2 ईयर इन एमएससी मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है, डिटेल सिलेबस ऑफ कोड कोर्सेज दिया है, आउटलाइन ऑफ द कोर्स दिया है। तो सिलेबस अगर आपको देखना है तो बिल्कुल आप लोग हर एक जैसे कि ग्रुप है, रिंग है, मॉडलेस मॉड्यूल है, फील्ड है, तो ये सभी का आप सिलेबस यहाँ पर हर एक सेमेस्टर का देख सकते हो। सेट थियरी है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल अगर 2 सालों में कहा जाए, अगर आप लोग आईआईटी रुड़की में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीख कर आएंगे। आईआईटी के माहौल में जिएंगे, आईआईटीएन कैसे सोचते हैं, आईआईटी के प्रोफेसर कैसे सोचते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपका काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि जो सारी चीज़ें मैंने बताई तभी होगा जब आप लोग आईआईटी एग्जाम 25 का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दें और आपको आईआईटी में एडमिशन मिले। तो इसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, आईआईटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लीनियर अलजेब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा आप लोगों के लिए बिल्कुल हमने फ्री कर दिया है, जो कि आपको आईएफएस कैप में मिल जाएगा। लगभग 50 घंटे के लेक्चर हैं। ठीक है, तो हर एक लेक्चर के बाद 10 क्वेश्चन का आप लोगों को डीपीपी मिलेगा, 10 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। अगर 22 से 23 मार्क अगर लीनियर अलजेब्रा का पूछा जाता है, इस लेक्चर सीरीज को आप सीरियसली देखते हैं, समझते हैं और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते हैं
तो आप 17, 18, 19, 20 मार्क भी लीनियर अलजेब्रा में ला सकते हैं, जो कि आपकी रैंक डिसाइड करेगा। हो सकता है आपको टॉप के IIT मिल जाए। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे, प्ले स्टोर से IFS का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते वक्त आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, तो आप लोगों को एग्जाम क्या सेलेक्ट करना है, IIT JAM मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है। उसके साथ साथ IIT JAM एग्जाम के लिए अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है, रैंकर्स की स्ट्रेटेजी जाना है, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, टीचर हैंडआउट चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस देखना है, कट ऑफ देखना है, एग्जाम से रिलेटेड छोटी से बड़ी कोई भी जानकारी चाहिए, तो सारी चीज़ें आप लोगों को IFS के ऐप में मिलेगा फ्री में। तो अगर नहीं डाउनलोड किया है तो प्ले स्टोर से अभी आप क्या करें, IFS का ऐप डाउनलोड करें, अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर करते वक्त एग्जाम पूछा जाएगा, तो आपको क्या सेलेक्ट करना, IIT JAM मैथमेटिक्स। तो चलिए फिलहाल के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हो, और कोई मन में डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।